हेलो, मदर्स टच में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बेबी कैप बनाना सिखाऊंगी। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे से इस तरह से बुनेंगे, यहाँ पे से यहाँ पे इस तरह से फंदे डालेंगे और इसमें हमने 52 फंदे डाले हुए हैं। और ये जो पत्ती है ये 19 फंदों की पत्ती बनाई हुई है हमने इस तरह से। ये भी 19 है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 19 है। यहाँ पे हमने ये 32 फंदे डाले हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 32। तीसरे में हमने 42 फंदे डाले हुए हैं, 10-10 फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं। ये 32 हो गए, ये 42 हो गए और ये 19 फंदे का हमने पत्ती बनाई हुई है। और इसी तरह से ये आगे बिनते हुए हमने ये बनाया हुआ है और लास्ट में हमने इस तरह से ये दोनों भाग को हमने जोड़ दिया है। तो शुरू करते हैं वीडियो बनाना। ये सबसे पहले हम ये, क्योंकि लास्ट में हमको फंदे यहाँ पे से ये जो ये लास्ट है यहाँ लास्ट हो जाएंगे, जहाँ पे हमने जॉइंट किया हुआ है वहाँ पे हमने थोड़ा ये दूसरे धागे से बनाएंगे, जिससे कि हमें उधेड़ना पड़ेगा। लास्ट में दोनों को जॉइंट करना है, इसलिए हम ये वाले अलग धागे से हम यहाँ पे फंदे डालेंगे। तो इसमें हम 52 फंदे डालेंगे। ये क्रोशिया से इस तरह से डालेंगे, जिससे कि हमें आराम से खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरह से करना है। ऐसे डालते हुए इस तरह से करते हुए एक फंदा ये हो जाएगा। फिर इसको पीछे करेंगे इस तरह से, ये दूसरा इस तरह से ये पीछे करके ऐसे करके हमें 52 फंदे डालने हैं। मोटी ऊन है तो ये बड़े लोगों को भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने थोड़ी सी पतली ऊन थी, इसकी वजह से ये छोटे बच्चों का ही बनाया है। लेकिन अब जो मैं बना रही हूँ डालूँगी मैं 52 फंदे ही, परंतु ये थोड़ी सी मोटी ऊन है, इससे मोटी है, तो ये बड़े लोगों को आराम से आ जाएगा। इस तरह से ये डालना है। आप इसे देखिए, ये ऐसे क्रोशिया से ऐसे करके धागे को पीछे कर देना है। ये खोलने में आसानी रहेगी, इसलिए हम ये वाले धागे से बुन रहे हैं शुरुआत में। इस तरह से ये मैं बड़े लोगों का बना रही हूँ, तो डिज़ाइन तो सेम ऐसे ही आएगा, बस ये कि लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा बनानी पड़ेगी। तो ये हम इस तरह से 52 फंदे इस तरह से बना देंगे, ऐसे करते ऐसे हम 52 कंप्लीट कर देंगे। ये मैंने 52 फंदे डाल दिए हैं। फर्स्ट रो हमको सीधी सीधी बिननी है और ये वाले हमने ये वाले कलर से इस तरह से सीधा सीधा फर्स्ट रो हम तैयार कर लेंगे। फर्स्ट रो भी सीधी और सेकंड रो भी हम सीधी तैयार कर लेंगे इसी तरह से। ये 52 फंदे डाल के हमें फर्स्ट रो सीधा और सेकंड रो भी सीधा।
ये पहली और दूसरी लाइन हमने सीधी सीधी तैयार कर दी है। अब क्या करना है, 17 फंदे हमें यहाँ पे बुनने हैं इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 हमने बन के इसको फिर हमें पलट देना है इस तरह से। पलट के ऐसे इसको इस तरह से करके इसको सीधा सीधा तैयार कर देंगे। ये 17 कर दिए। चौथी लाइन है ये इस तरह से कर दी। अब ये 17 लाइन हमने करी है। अब इस पे 15 लाइन हमें 15 फंदे हमें बुनने हैं। पहले 17 फंदे बुने थे, अब ये 15 फंदे कंप्लीट करने हैं, फिर इसको पलट देना है। सत्रह हुए, अब ये 15, ये 2 छूट गए, 1 2, ये देख 1 2 17 थे, अब ये 15 कर दिए। अब इसको फिर हम पलट देंगे, इसको इस तरह से निकाल के इसको ऐसे, इसको भी सीधा बेल लेंगे। ये हो गया। अब ये लाइन हम पूरी कंप्लीट कर देंगे सीधी सीधी। ये भी सीधी बुन लेंगे और उल्टी साइड भी हमें सीधी सीधी कंप्लीट कर देना है। तो ये हम ये पूरा सीधा बन के फिर मैं बताती हूँ आपको। ये जो सीधा है इस तरह, इसको इस तरह से इसको इस तरह से, ये भी सीधा बुन देंगे। दूसरी लाइन भी हम सीधी तैयार कर लेंगे। हम पूरी लाइन सीधी सीधी तैयार कर रहे थे। ये लास्ट में हमें ये 4 फंदे हमें इधर छोड़ देने, इसे नहीं बुनना है, क्योंकि हमें जो ये टोपी का भाग है यहाँ पे हमें कम करना है, इसलिए हमें ये लास्ट में हमें ये पूरा नहीं बुनना है। तो ये वाली लाइन में हमें 4 फंदे हम इसमें छोड़ देंगे और ये इस तरह से हमें ये, अब ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। 4 फंदे हम यहाँ पे नहीं बुनेंगे इस साइड, ये लाइन हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए इस तरह से कंप्लीट कर दिया। पहली लाइन हमने सीधी सीधी बुनी कि ब्राउन कलर की, फिर उल्टी भी हमने सीधी सीधी बुनी। दूसरी लाइन में हमने 17 फंदे यहाँ बनाए, फिर पलट के फिर सीधा सीधा करके फिर हमने 15 फंदे वो करे, फिर इसको भी पलट दिया। फिर चौथी सिलाई में हमें ये वाली लाइन में सीधा सीधा बुन के लास्ट में हमने यहाँ पे 4 फंदे छोड़ के यहाँ से पलट दिया, इसको पूरा नहीं बुना और यहाँ पे इस तरह से फिर ये हमें ये कंप्लीट कर दिया।
अब क्या करना है, अब लास्ट में हमें इधर की साइड हमें 10 फंदे बिनने हैं, क्योंकि अब हमें रेड की जगह अब हमें ये बनाना है। तो हमें अब यहाँ पे 10 फंदे हमने ये कंप्लीट कर देने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 फंदे हमने ये बिन लिए हैं। अब हमें ये दूसरा धागा लगाना है। मैं ये धागा लगा रही हूँ ये इस तरह से। अब हमें यहाँ पे ये पत्ती बनानी है, तो ये पत्ती हमें 19 फंदों की पत्ती बनेगी। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 देखिए 19। ठीक है, ये 19 फंदे हमने ये ग्रे कलर से लाइट ब्राउन समझो इससे बुन लिए हैं। अब इसको हम फिर इस तरह से पलट देंगे, इस तरह से पलट दिए, फिर ये सीधा सीधा इस तरह से ये बुन के आप इसे स्टेप स्टेप देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि क्या किस तरह से मैं कर रही हूँ। बीच बीच में स्किप मत करिएगा। ये मैं ये करके कि 2 फंदे हमें कि जो लाइट ब्राउन के 2 फंदे हमें यहाँ पे छोड़ने हैं। ये 2 फंदे नहीं बुनने हैं, फिर इसको पलट देना है। इसको हमने पलट देना है इस तरह से। ये पलट दिया हमने, फिर इस तरह से ये धागा पीछे करके 2 इधर छोड़े हैं, अब 2 इधर भी हमें छोड़ने हैं। तो आप इसे देखते रहिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। ये 2 है, 1 और 1 2 ये भी छोड़ने पड़ेंगे हमें। एक फंदा ये हो जाएगा, ये जो मैंने ये पलट रखा 1 ये 2, फिर इसको 2 छोड़ देंगे, फिर इसको हम फिर पलट देंगे। इस तरह से हम फिर इस तरह से जैसे पहले किया वैसे ही करेंगे। ये इस तरह से फिर ये 2 फंदे 1 और ये 2 फंदे हम फिर यहाँ पे छोड़ देंगे, ये 1 और 1 ये 2, फिर इसको हम पलट देंगे। ये सीधा सीधा फिर इधर से फिर 2 फंदे फिर छोड़ देंगे। और ये कब तक करना है ये मैं आपको बताऊंगी। ये इस तरह 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर, फिर ये 2 1 और ये 2, फिर इसको पलट देंगे। अभी यहाँ पे 3 लाइन हुई है कंप्लीट, ये उल्टी उल्टी 1 2 3, तो अभी हमें ऐसा ही बुनना है 3। चौथी लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी फिर हमको
तब बताती हूँ क्या करना है। ये फिर 2, 1 2, फिर 2 छोड़ दिए इस तरह से। फिर ये 2, फिर पलट देना है। अब ये वाली लाइन में हमें ये 1 2 3 4, ये देखिए ये 4 हो गया, 1 2 3 और ये 4। अब इसमें हमने 2 नहीं छोड़ते हुए अब इसको आगे बिनना है। 2 ये हो गया। पहले हम ये छोड़ रहे थे 2, अब इसको छोड़ना नहीं है, अब इसको बिनना है ये करके, ये इस तरह से। अब ये वाले फंदे में हमको बिन के अब पलटना है इस तरह से। ये बिनना है और ये वाले में फिर इसको बिन के अब पलटना है। अब ये फिर पलट दिया। अब जो ये पलटा था इसको भी बिनना है। इस तरह से। फिर इसको भी हमने बिनना है। अब इसको बिन के अब पलटना है। आप इसे ध्यान से देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। इस तरह से। ये इसको बिनना है, फिर इसको भी बिनना है। फिर यहाँ पे ये वाला है जिस पे 1 है इसको यहाँ पे बिन के इसको और पलटना है। इस तरह से। फिर इस तरह से। और ये यहाँ पे ये एक इस तरह से बुनना है, एक बुनना है और इसको फिर पलटना है। इसको इस तरह से। के साथ लाइन कंप्लीट हो गई होगी। 2 3 4 5 6 7 और इसमें कम से कम 8 लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। ये मैंने इसको घटाया, फिर इसके बाद एक ये एक यहाँ पे इस तरह से बन के अब पलटना है। ये पत्ती 8 लाइन की, 8 उल्टे उल्टे लाइन की पट्टियाँ हैं ये। इस तरह से हम ये सीधा सीधा। अब ये लास्ट हमें यहाँ पे हमें लास्ट इसका कोना निकल गया है पत्ती का, ये हो गया। और एक यहाँ पे एक इस तरह से बुन के अब ये पलट देंगे। अब ये पूरा सीधा। तो इस तरह से हमारी ये पत्ती
कंप्लीट हो जाएगी। 8 उल्टे उल्टे लाइन की पट्टियाँ हैं, वो पत्ती है ये। आप हर लाइन देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से ये पत्ती बनाई है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये हो गया, इसको अब ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर देंगे। ये कंप्लीट हो गई है। ये कंप्लीट कर दिया। अब हमें ये दूसरा धागा लगाना है इस तरह से। ये तो ये ब्राउन कलर का इस तरह से लगाना। ये इस तरह से उन्नीस फंदे का है। 2 इधर छोड़ने, 2 इधर छोड़ने, 2 इधर छोड़ने, 2 इधर छोड़ने, फिर उसके बाद हमें एक 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 करके फिर बिनते हुए, फिर इधर इधर बुनते हुए चलना है। तो इस तरह से ये पत्ती हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन हमें कंप्लीट कर देंगे। बीच में ये दो लाइन उल्टे सीधे वाइट कलर के, इसी तरह हमें 2 लाइन हमें ये ब्राउन कलर के भी बुनने हैं। तो ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर देते हैं। जब हमने पहली पत्ती बनाई थी तो यहाँ पे हमने 17 फंदे इस तरह से बुने हुए थे, फिर पलट के फिर 15 फंदे इस तरह से बुने। लेकिन हमें जब हम दूसरी पत्ती बनाएंगे उससे पहले हमें ये सब चीज़ें नहीं बनानी है, सिर्फ हमें 2 लाइन सीधी सीधी बनानी है। तो एक लाइन हमने इस तरह से ये पर्पल ये ब्राउन कलर की बना दी है। अब ये हमें दूसरे लाइन कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें इस तरह से नहीं बनाना है जैसे ये यहाँ पे बनाना है, लेकिन जब हम 3rd पट्टी बनाएंगे तब हमें इसी तरह से बनाना है। लेकिन उसमें पहले 17, इसमें हमने 17 करे थे तो उसमें पहले हमें 15 करने हैं, फिर 17 करने हैं। तो ये इस तरह से डिज़ाइन है जिससे कि हमें इस तरह से ये लहर टाइप का ये इस तरह से हमें आए। तो इसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है, क्योंकि सेकंड में हमें ये देखो सीधे सीधे हमें इस तरह से ये 2 लाइन सीधी सीधी करनी है, और लास्ट में हमें यहाँ पे 4 फंदे फिर छोड़ने हैं और फिर इसको लाइन को पलट देना है। तो हम इस तरह से ये कंप्लीट कर देते हैं और यहाँ पे 4 लाइन हम 4 फंदे छोड़ के फिर हम उसको पलट देंगे। तो ये सेकंड रो में सेकंड जब पत्ती हम बनाएंगे तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हमें ये करना है। और फर्स्ट और थर्ड में हमें इसी तरह से 17 और 15 फंदे पलटने हैं। तो ये हमें कंप्लीट करना है। हमें यहाँ पे 4 फंदे छोड़ देने हैं। जो सेकंड लाइन है, जो हम ये सेकंड लाइन बिनते हैं उसमें हमें यहाँ पे 4 फंदे छोड़ने हैं, क्योंकि जो हमारे नीचे यहाँ पे भी हमने जब सेकंड लाइन बुनी थी तो हमने यहाँ पे 4 फंदे छोड़े थे और यहाँ पे भी हमने 4 फंदे छोड़ने हैं इस तरह से। नहीं तो अगर हम पूरा पूरा बुन लेंगे तो टोपी ऊपर से भी हमारी फैल जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे
बिनना नहीं है, 4 फंदे छोड़ के हमें इसे पलट देना है कि पूरी लाइन हम कंप्लीट कर देंगे इसी तरह से। यहाँ पे ये 2 लाइन हमने कंप्लीट कर दी है। ये देखिए, ये 2 लाइन यहाँ पे हमने 4 फंदे छोड़े हैं। सेकंड लाइन में हमें यहाँ पे 4 फंदे छोड़ने हैं। पत्ती जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो दूसरी लाइन होती है उसमें हमें ये 4 लाइन यहाँ 4 फंदे यहाँ पे छोड़ दें। अब क्या करना है, अब हमें ये दूसरी पत्ती हमें तैयार करनी है। तो हमें यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे 10 फंदे बिने थे, अब हमें यहाँ पे 7 फंदे बिनने हैं। तो यहाँ पे हमें 7 फंदे इस तरह से 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने कंप्लीट कर दिए। अब हमें ये दूसरा धागा ये लगाना है, ये पत्ती तैयार करनी है। ये 1 2, अब हमें इसमें 32 फंदे डालने हैं क्योंकि हमने पहले 19 फंदे यहाँ पे 19 फंदे कंप्लीट करे थे। ये पत्ती तो 19 फंदों की होगी, लेकिन जो ये लंबी सी बेल जो जा रही है यहाँ पे ये अलग से करनी है। तो ये हमें इसमें पूरे मिला के हमें 32 फंदे कंप्लीट करने हैं। तो ये 32 फंदे हम कंप्लीट करते हैं। सेम पत्ती वैसी बनेगी जैसे मैंने पहले पत्ती बनाई थी, उसी तरह से ये भी बनेगी। तो आप इसे देखिएगा, 32 फंदे यहाँ पे बिनने हैं। दो तो 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 29 30 31 ये 32 हमने कंप्लीट कर दिए। अब इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हम ये इस तरह से, अब ये 19 फंदे का था तो हमें 19 फंदे हमें इसी तरह से रखने हैं। तो एक फंदा ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 19 फंदे हो गए और ये यहाँ पे बेल हो गई। तो इसको हम फिर पलट देंगे। अब फिर 2 फंदे इधर छोड़ देंगे। 2 फंदे इधर से छोड़ने के बाद फिर इसको पलट के फिर बिल लेंगे। ये सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले पत्ती दिखाई थी, कि मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। ये 2 फंदे, 1 और ये 2, फिर इसको पलट देना है। ये इस तरह से। जब आगे की 4 लाइन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमें फिर फंदे आगे बढ़ा, मतलब आगे बिनने हैं, ना कि छोड़ना है। पहले हम छोड़ रहे थे ये 2 फंदे, फिर इसको इस तरह से पलट देंगे। फिर ये 2 फंदे इस तरह से।
फिर एक, ये दो, एक दो तीन लाइन हो गई है। चौथी लाइन में हमें फिर छोड़ना नहीं है बल्कि आगे बिनना है एक एक करके। ये दो करें, ये दो, अब ये चार लाइन हो गई है। अब क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं है, अब इसको आगे बिनना है। ये पलट रहा था हमने, इसको भी बिनना है। और ये यहाँ पे एक है, इसको इस तरह से अब यहाँ पे पलटना है। इसको ये बिनना है, ये पलटा हुआ है और यहाँ पे फिर इसको बिन के फिर पलटना है। फिर इसको बिनना है, यहाँ पे इसको भी बिनना है। फिर यहाँ पे जो एक है इसको यहाँ पे पलटना है। फिर ये यहाँ पे इसको एक करना है, फिर इसको भी इस तरह से बिनना है। फिर यहाँ पे एक बिनना है, फिर इसको पलटना है। फिर इसको ये बिनना है, ये वाला दो को बुनना, एक दो बिनना है, फिर एक ये एक बिन के इसको पलटना है। ये सीधा सीधा है। पत्ती 8 लाइन की है तो इसको दें। ये लास्ट 2 3 4 5 6 7 हो गया। और ये लास्ट 8 लाइन, पत्ती पूरी 8 लाइन की है। 8 उल्टे उल्टे जो लाइन है आगे से, वो वैसे तो 16 लाइन हो जाती है, 8 दूनी 16 आगे पीछे करके, लेकिन आगे जो उल्टे हैं वो 8 लाइन की। इस तरह से ये और एक यहाँ पे और एक ये सीधा। बस ये पूरी कंप्लीट हो गया। इसको अब हम पलट देंगे। ये पूरी लाइन यहाँ तक सीधी सीधी कंप्लीट कर देंगे। यह हमारा पूरी
पत्ती कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से यहाँ पे तक, जहाँ तक ये ब्राउन है यहाँ तक कंप्लीट करके अब दूसरा धागा लगाएंगे, ये वाला। ये वाला धागा ये कंप्लीट हो गया, ये दूसरी पत्ती कंप्लीट हो गई है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम ये वाली लाइन, ये वाले ये धागे से एक लाइन पूरी कंप्लीट कर देते हैं, आगे से भी सीधा और पीछे से भी सीधा, ये पूरी यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। ये लाइन हमने कंप्लीट कर दी है। अब हमने, जैसे यहाँ पे हमने पहले 17 फंदे बुने थे, तो पहले इसमें हमें 15 फंदे बुनने के बाद हमें पलटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। जो फर्स्ट वाली पत्ती में हमने के पहले 17 करे थे, फिर 15 करे थे, इसमें क्या करना है, पहले 15 करने हैं, फिर 17 बिनने हैं। इसको इस तरह से पलट देना है 15 के बाद, ये इस तरह से ये लाइन कंप्लीट कर देंगे। उल्टी लाइन, सीधी लाइन में फिर हमें 17 बनने हैं। अभी तो हमने ये 15 बने हैं। इस तरह से अब 15। भी 15 बुन दिए, 2 2 4 6 8 10 12 15। अब इसमें 17, पहले 15 बुनी, अब 17। ये 15 है, 16 और ये 17। ठीक है, अब ये 17 हो गया। 17 को अब पलट देंगे। पलट के फिर ये उल्टा उल्टा ये लाइन सीधी। अब आगे की लाइन भी हमें सीधी बननी है, क्योंकि एक लाइन हमें कंप्लीट हो गई है। अब ये दूसरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे फिर हम 4 फंदे छोड़ देंगे। ये सीधा सीधा
4 फंदे हम इधर पे फिर छोड़ देंगे। सेकंड लाइन में हमेशा ध्यान देना, ये जैसे ये पहली या दूसरी लाइन थी, दूसरे में हमने यहाँ छोड़ा था, ऐसे ही हमें दूसरी लाइन में भी हमें यहाँ पे छोड़ना है। और इस तरह से ये हम फिर ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद हमें फिर तीसरी पत्ती तैयार करनी है। ये पूरी लाइन, ये 2 लाइन हम कंप्लीट करके कर दें। अब क्या करना है, अब इसमें 5 फंदे ब्राउन के बुनने। पहले हमने 10 बुने थे, फिर उसके बाद हमने 7 बुने थे। अब ये लास्ट में हमें तीसरे पत्ती में हमें 5 फंदे 2 2 4 5 फंदे बुनने हैं। इस तरह से ये 5 हो गए। पहले हमने यहाँ पे से 10 बुने थे, फिर 7 हुए, अब ये 5 हो गए। तो अब ये 5 बुनने के बाद अब हमें पत्ती तैयार करनी है। पत्ती में हमें पहले 32 फंदे, बीच में 32 फंदे थे, अब इसमें 42 फंदे हमें रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 42। ये 42 फंदे हमने रख दिए हैं और इसको यहाँ से पलट देंगे। अब इसमें 19 फंदे पत्ती के रखेंगे। 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 रख दिए। इस तरह से हम ये पलट देंगे। पलटने के बाद 2 उधर छोड़ देंगे, 2 फंदे, 2 इधर, इस तरह से 2 2 करके छोड़ते हुए चलेंगे जब तक चौथी लाइन में हमें फिर आके बिनना है। ये इस तरह से एक और एक 2, ये 2 छोड़ देंगे, इस तरह से पलट देंगे। ये 2 फंदे यहाँ पे फिर छोड़ देंगे इस तरह से। ये 1 और 1 2, ये पत्ती सेम ऐसी बनेगी जैसे मैंने पहली वाली पत्तियाँ बनाई थी। अब 2 पत्तियाँ इस तरह से ये बनाने के बाद हम ये पत्तियाँ ऐसी बनती जाएंगी, पहली दूसरी तीसरी, इस तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहली बनेगी फिर दूसरी, अब ये तीसरी जो बन रही है इसी तरह से। तो हम ये तीसरी पत्ती भी हम कंप्लीट करके तब मैं तो आपको बताती हूँ।
ये दो, ये दो बनाना, फिर पलटना है। फिर एक ये सीधा, फिर अब इसमें पलटना, अब बढ़ाते रहना है। इस तरह से, फिर एक, फिर इसको पलटना। फिर एक ये बुनना है, फिर एक और ये, फिर एक ये सीधा, अब इसको पलटना है। इस तरह से हम ये कंप्लीट कर देंगे और ये हमारी 3 ये कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से बनाते रहना है। इसके बाद ये वाला फिर यहाँ पे बनेगा, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा, इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते हमें इस तरह से बिनते रहना है। इस तरह से ये इस तरह से ये बनते रहेंगे। आपका सिर के हिसाब से बनाइए, आप जितना बड़ा सिर है तो उसके हिसाब से आप इसको नाप के बनाइएगा आप। ये अब हमने 3 बेल पूरी कर दी है, 1 2 ये 3। अब क्या करना है, अब फिर से ये शुरू करना है यहाँ। अब ये वाला फिर दोबारा से यहाँ पे 10 फंदे ये लेके फिर इसी तरह से जैसे ये बनाया था वैसे ही ये लाइन हमने कंप्लीट कर दी है। अब इसमें 17 फंदे हमने फिर बिनने हैं। 17 फंदे बिनने के बाद फिर इसको पलटना है, फिर 15 फंदे बिनने हैं। 15 फंदे बुनने के बाद फिर उसके बाद फिर एक ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है, ये वाली सॉरी। फिर 4 फंदे इधर हम छोड़ेंगे। इसी तरह से ये हमेशा बनते जाएगा, जैसे फिर एक ये वाला, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। और अपने सिर के नाप के हिसाब से जितना आपको लंबा चाहिए आप उतना बना सकते हैं। तो मैं इसको बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कितने तक बनाना है। अपने सिर के नाप के हिसाब से इसकी गोलाई बना दी है। और अब हमें ये जो मैंने फंदे डाले हैं इसको मेरे को एक सिलाई में उठाने हैं, फिर उसके बाद हम इसको उधेड़ देंगे। तो मैं इसको अभी सिलाई में लगाती हूँ। तो इसको सिलाई में किस तरह से लगाना है ये देखिएगा। ये उठाने ये वाले फंदे, जैसे यहाँ पे से एक ये उठाया, फिर ये, फिर इसके बाद एक ये उठा दिया, फिर इसके बाद एक छोड़ के ये इस तरह से एक एक फंदा इस तरह से उठाना है पूरा। ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से। ये ऐसे, ये देखिए।
ये इस तरह से हम ये पूरे फंदे उठा देंगे। जो ये उल्टा है इसमें एक उठाना है, फिर इसके बाद ये उल्टा है, इसमें एक है। इस तरह से एक 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 उठाने हैं। थोड़ा खींच के वो करिएगा, तब से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे उठाने हैं। ये इस तरह से ये फंदे हम उठा लेंगे जी। अब मैंने ये धागा खोल दिया है, इस तरह से ये सिलाई में मैंने लगा दिया है। तो आप भी इस तरह से खोल दीजिएगा। और अब हम इसमें सुई से इसको सिलेंगे। मतलब सिलना नहीं है इसको, मतलब एक धागे को सुई से, मतलब इस तरह से इसको दो का एक करेंगे। तो किस तरह से करना है ये देखिएगा। ये हो गया। ये सबसे पहले ये जो धागा है इसको, सुई को इसको इस तरह से एक इस तरह से निकालेंगे और एक इस तरह से। ये देखिएगा, इस तरह से हम इसको सिलेंगे। एक इस तरह से खड़े में